Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends Hours. Today we have part 1 questions that are introduction questions related to the cue card, latest cue card. So the first question is, where do you live? So where do you live? We need to give an extended answer, like even in part 1 to 2 line answers are not acceptable. So let us start the model answer. I currently live in ABC. So here you can put your city name like Chandigarh. I live in Chandigarh, which is located in the northern part of India. It's a medium-sized city with a mix of modern infrastructure and a lot of greenery. So it means that it is a medium-sized city, neither too large nor too small, and its infrastructure is modern infrastructure and lot of greenery. I live in an apartment close to the city center. तो मैं रहता हूँ अपार्टमेंट में जो कि सिटी सेंटर के पास है, विच मेक्स इट रियली कन्वीनियंट फॉर गेटिंग अराउंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, सुविधाजनक। तो सुविधाजनक हो जाता है, आसान हो जाता है ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इंग्लिश के लिए हम यूज़ करते हैं गेटिंग अराउंड। वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन और आंसर को दोबारा से देख लेंगे वन गो में। वेयर डू यू लिव? आई करंटली लिव इन ABC, which is located in northern part of India. It's a medium-sized city with a mix of modern infrastructure and a lot of greenery. I live in an apartment close to the city center, which makes it really convenient for getting around. Next question. Can you describe your hometown? तो होम टाउन का जहाँ पे मतलब है कि जहाँ पे आपका घर है, आपने उस शहर को एक्सप्लेन करना है। कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो अपने होम को ही एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं है। आंसर देखेंगे। श्योर, माई होम टाउन इज़ अ स्मॉल टाउन सिचुएटेड इन लेट अस से पंजाब। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं इसको आंसर करूँगा पक्के तौर पे। जो मेरा होम टाउन है, जो जहाँ का मैं वसनीक हूँ, वो एक छोटा शहर है जो कि पंजाब में है। इट हैज़ अ वेरी चार्मिंग पीसफुल एटमोसफियर। अभी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी लेक्सिकल का स्कोर मिल रहा है कि ये चार्मिंग है, पीसफुल है। पीसफुल माने शांतमय माहौल है, एंड इट्स सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। तो इसके आसपास क्या है? बहुत ही सुंदर वादियां हैं, इंक्लूडिंग natural features such as rivers, forest, mountains और beaches। तो इन सबको हमने इंक्लूड कर दिया। The town is known for its historical landmark, local festivals and unique features। तो हमने बता दिया कि जो टाउन है उसकी खासियत है कि हिस्टोरिकल, हिस्ट्री से रिलेटेड लैंडमार्क्स हैं, लोकल फेस्टिवल्स हैं और ख़ास उसके फीचर्स भी हैं। इट्स नॉट टू बिजी, ये इतना ज़्यादा बिजी शहर नहीं है। बिजी का मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं है, बट देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू डू। फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लाइक गोइंग टू लोकल मार्केट्स और विजिटिंग पार्क्स, जैसे कि मार्केट में जाना या फिर पार्क्स में जाना। वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट इज द लोकल क्यूजीन, ट्रेडिशंस एंड एग्रीकल्चर। तो इनमें से एक को मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट इज लोकल क्यूजीन। तो आपके इस पूरे आंसर को वन गो में लोगे। श्योरली, श्योर, माई होम टाउन इज अ स्मॉल टाउन सिचुएटेड इन पंजाब। It has a very charming, peaceful atmosphere and it's surrounded by beautiful landscapes, including natural features such as river, forest, mountains and beaches. The town is known for its historical landmarks, local festivals and unique features. It's not too busy, but there are plenty of things to do, like going to local markets or visiting parks. One thing that stands out is the local cuisine. Okay, next question. What do you Okay, now let us continue to the next question. What do you like most about your hometown? तो आपको अपने होम टाउन के बारे में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? तो what I like most about my hometown is the sense of community। कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अपने होम टाउन के बारे में, वो होता है सेंस ऑफ कम्युनिटी। सेंस का मतलब होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं कि हम
एक हैं, हम एक जगह पे रहते हैं, तो हम बोलते हैं सेंस ऑफ कम्युनिटी। पीपल आर रियली फ्रेंडली एंड इट्स ईजी टू गेट टू नो ईच अदर, नो अदर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को मैं बोलूँगा कि आप नोट कीजिए कि लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान है एक दूजे को जानना, एक दूजे से जान पहचान करना। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन योर नेबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। काउंट ऑन मतलब विश्वास करना, ट्रस्ट करना। तो ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। आल्स में आप इसका स्कोर आपका लेक्सिकल में मिलेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये एक जगह है, ऐसी जगह है जहाँ पे आप हमेशा ही, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा ही, अपने जो पड़ोसी हैं उन पे विश्वास कर सकते हैं। एंड दैट गिव्स इट अ रियली वार्म वेलकमिंग फीलिंग। और जो इसको एक वार्म वेलकमिंग का मतलब होता है कि ऐसी फीलिंग कि आप कंफर्टेबली बात कर सकते हैं और एक दूसरे पे विश्वास कर सकते हैं। इस लाइन को दोबारा से ले लेंगे। It's a place where you can always count on your neighbors and that gives it a really warm welcoming feeling. I also love the peacefulness. मुझे भी शांतमय माहौल पसंद है। It's a quiet place to relax and unwind. वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक शांत जगह है जहाँ पे मैं आराम कर सकता हूँ। देखिए, अनवाइंड का मतलब होता है स्ट्रेस को उतारना। जैसे सारा दिन हम काम करते हैं, हम थक जाते हैं और दिमागी तौर पे भी थक जाते हैं, तो उसको हमें, जैसे हम बोलते हैं कि रिलैक्स करना, अपना थोड़ा आराम करने को हम अनवाइंड बोलते हैं। ये आपकी यहाँ पे इनफॉर्मल वोकैबुलरी होगी, इसका आपको लेक्सिकल में स्कोर मिलेगा। Which is a nice contrast to the fast-paced nature of big cities. तो यहाँ पे सीखना पड़ेगा कंट्रास्ट माने कि उल्ट होना, बिल्कुल ही अलग होना। फास्ट पेस, देखो पेस होता है स्पीड, फास्ट पेस माने फास्ट स्पीड। तो बिग सिटीज में जो लाइफ है बहुत ही फास्ट होती है, तो उसके उल्ट यहाँ पे जो लाइफ है उसका पेस कम है। इस लाइन को ले लेंगे। आई ऑल्सो लव द पीसफुलनेस, इट्स अ क्वाइट प्लेस टू रिलैक्स एंड अनवाइंड विच इज अ नाइस कंट्रास्ट टू द फास्ट पेस्ड नेचर ऑफ बिग सिटीज। फाइनली आई एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी सराउंडिंग द टाउन। और मेरे को एक और चीज़ देखिए, जहाँ पे हमने अपने आंसर को प्लान किया है, फाइनल पॉइंट दे रहे हैं, एंड वाला पॉइंट दे रहे हैं, तो हमने यूज़ किया फाइनली। आई एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी सराउंडिंग द टाउन। तो मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ जो ब्यूटी टाउन के इर्द गिर्द है। कैसी ब्यूटी? नेचुरल ब्यूटी, जैसे कि ट्रीज हो गए, वेदर इट्स हाइकिंग इन द नियर बाय हिल्स, चाहे वो हाइकिंग होता है कि चढ़ना जैसे हिल पे, और जस्ट इंजॉइंग द फ्रेश एयर, या फिर सिर्फ फ्रेश एयर को इंजॉय करना। देयर्स अ लॉट टू एप्रिशिएट, बहुत ही ज़्यादा कुछ है एप्रिशिएट करने के लिए, मतलब जिसकी हम तारीफ कर सकें उसको बोलते हैं हम एप्रिशिएट करना, तारीफ करना को। तो आपके पूरे आंसर को वन गो में ले लेंगे। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर होम टाउन? व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट माई होम टाउन इज द सेंस ऑफ कम्युनिटी. People are really friendly and it's easy to get to know others. It's a place where you can always count on your neighbors and that gives it a really warm, welcoming feeling. I also love the peacefulness. It's a quiet place to relax and unwind, which is a nice contrast to the fast-paced nature of big cities. Finally, I enjoy the natural beauty surrounding the town, whether it's hiking in the nearby hills or just enjoying the fresh air. There's a lot to appreciate. Next question. Have you ever had any interesting dreams? तो क्या आपको कोई सपना आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा रुचिवान था? तो आंसर करेंगे yes, I have had some interesting dreams. तो हाँ, मेरे को कुछ सपने आए हैं जो कि इंटरेस्टिंग थे। वन दैट स्टैंड्स आउट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। एक जो सबसे अलग था, वन दैट स्टैंड्स आउट इज व्हेन आई ड्रीम्ड आई वाज फ्लाइंग ओवर अ वास्ट ब्यूटीफुल लैंडस्केप। तो वो एक सपना था कि जब मैं उड़ रहा था एक बहुत ही बड़े और सुंदर वादियों से। इस लाइन को ले लेंगे।
One that stands out is when I dreamt I was flying over a vast, beautiful landscape. It was so vivid. देखिए विविड का मतलब होता है कंट्रास्ट, इतना ज़्यादा कंट्रास्ट था, वो क्लियर था. एंड आई कुड फील द विंड एंड फ्रीडम ऑफ बीइंग इन द एयर. और मैं हवा को महसूस कर पाता था और ऐसा फ्रीडम की मैं एक मेरे को ऐसी आज़ादी थी कि मैं हवा में था. इस लाइन को ले लेंगे. It was so vivid and I could feel the wind and the freedom of being in the air. It felt like an adventure. तो ये एक एडवेंचर के जैसा मेरे को लगा. एडवेंचर होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि डिमांडिंग हो. अनदर ड्रीम, देखिए एक और सपने की बात हम कर रहे हैं. अनदर ड्रीम आई रिमेंबर इज दैट आई वॉज विजिटिंग अ प्लेस आई हैव नेवर बीन बिफोर. वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं एक जगह पे गया जिसमें मैं पहले कभी नहीं गया था. बट इट फेल्ट सो फेमिलियर. फिर भी वो ऐसे लगी कि जैसे देखी देखी है. आई हैड बीन देयर बिफोर इन अनदर लाइफ. तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं किसी दूसरे जन्म में वहाँ पे गया होऊंगा. आई हैव ऑलवेज फाउंड दोज टाइप्स ऑफ ड्रीम क्वाइट फैसिनेटिंग. तो मेरे को हमेशा ही ऐसे जो सपने हैं वो मेरे को फैसिनेटिंग लगे. बिकॉज दे लीव मी थिंकिंग फॉर डेज. कई दिनों तक मैं सोचता रहता था इनके बारे में. पूरे आंसर को वन गो में ले लेंगे. हैव यू एवर हैड एनी इंटरेस्टिंग ड्रीम्स? Yes, I have had some interesting dreams. One that stands out is when I dreamt I was flying over a vast, beautiful landscape. It was so vivid and I could feel the wind and the freedom of being in the air. I felt like an adventure. Another dream I remember is that I was visiting a place I have never been before, but it felt so familiar, like I had been there before in another life. I have always found those types of dreams quite fascinating because they leave me thinking for days. Next question. Do you remember your dreams often? क्या आपको आपके सपने याद रहते हैं? I would say I don't remember my dreams every night. मैं ये कहूँगा कि नहीं, रोज रात को तो जो सपना आता है वो याद नहीं रहता. बट समटाइम्स आई डू. बट कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को सपना याद रहता है. लाइन को ले लेंगे. आई वुड से आई डोंट रिमेंबर माई ड्रीम्स एवरी नाइट बट समटाइम्स आई डू. ऑन द नाइट्स व्हेन आई स्लीप मोर डीपली. रात को जब मैं ज़्यादा ही गहरी नींद में सो जाता हूँ. आई यूजुअली वेक अप विद मेमोरीज ऑफ माई ड्रीम्स. तो जब मैं उठता हूँ, वेकअप माने कि सौ के उठना. मेमोरीज ऑफ माई ड्रीम्स मतलब यादें रह जाती हैं सपने की. लाइन को ले लेंगे. ऑन द नाइट्स व्हेन आई स्लीप मोर डीपली आई यूजुअली वेक अप विद मेमोरीज ऑफ माई ड्रीम्स. हाउएवर, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रास्टिंग कनेक्टर है. इफ आई हैव अ लाइट स्लीप, दूसरी तरफ अगर मेरी जो नींद थी वो ज़्यादा गूढ़ी नहीं थी, आई माइट नॉट रिकॉल एनीथिंग एट ऑल. रिकॉल का मतलब होता है याद करना कि क्या सपने में देखा था. तो शायद होता है कि मैं बिल्कुल ही याद नहीं कर पाता. इट्स अ बिट रैंडम. तो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो हम बोलते हैं रैंडम. देखिए एक होता है फ्रीक्वेंट, एक होता है रैंडम. रैंडम माने कभी कभार. बट आई डू टेंड टू रिमेंबर ड्रीम्स दैट आर पर्टिकुलरली विविड और अनयूजुअल. बट फिर भी मेरे को ऐसे सपने याद रह जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा विविड माने कि क्लियर होते हैं, या फिर अनयूजुअल जो कि आम नहीं होते, यूजुअल नहीं होते, बिल्कुल अलग होते हैं. तो पूरे आंसर को ले लेंगे. डू यू रिमेंबर योर ड्रीम्स ऑफ्टन? आई वुड से आई डोंट रिमेंबर माई ड्रीम्स एवरी नाइट बट समटाइम्स आई डू. ऑन द नाइट्स व्हेन आई स्लीप मोर डीपली I usually wake up with memories of my dreams. However, if I have a light sleep, I might not recall anything at all. It's a bit random, but I do tend to remember dreams that are particularly vivid or unusual. Next question. Do you think dreams have any meaning? तो क्या सपनों का कोई मतलब होता है? I think dreams might have some meaning. मैं सोचता हूँ शायद उनका कोई मतलब हो सकता है. But I am not sure how to interpret them exactly. Very important. Interpret होता है समझना, मतलब निकालना. बट मेरे को ये पक्का नहीं है कि कैसे उनको समझा जाए, कैसे उनका मतलब निकाला जाए. लाइन को ले लेंगे. I think dreams might have some meaning, but I am not sure how to interpret them exactly. Some people believe that dreams are the mind's way of processing emotions or experiences from the day. कुछ लोग सोचते हैं कि जो सपने होते हैं ना,
ये तो बस दिमाग का एक तरीका है कि जो भी दिन में हमने देखा, जो भी महसूस किया, उसको प्रोसेस करने का। वाइल अदर्स थिंक दे माइट रिफ्लेक्ट सबकॉन्शियस थॉट्स और डिजायर्स। बाकी लोग सोचते हैं कि शायद इसका ये भी मतलब होता है कि जो हमारे दिमाग में कुछ चलता रहता है या जो हम हासिल करना चाहते हैं उसको डिजायर बोलते हैं, शायद ये उसके बारे में है। इस लाइन को ले लेंगे। Some people believe that dreams are the mind's way of processing emotions or experiences from the day, while others think they might reflect subconscious thoughts or desires. Next line. Personally, I think dreams can sometimes offer insight. Very important. Insight का मतलब होता है कि थोड़ी, हम ऐसा डिटेल बोल सकते हैं, सिंपल मैं करना चाहूँगा आपके लिए। Into how we are feeling. तो ये हमें यही बताते हैं कि हमें कैसा महसूस होता है, बट नॉट ऑलवेज इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। बट ये हमेशा सीधी तरह से नहीं होता। लाइन को ले लेंगे। पर्सनली आई थिंक ड्रीम्स कैन समटाइम्स ऑफर इंसाइट इनटू हाउ वी आर फीलिंग बट नॉट ऑलवेज इन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ स्ट्रेसफुल ड्रीम, जैसे कि मेरे को कभी कोई ड्रीम आया जिसमें मेरे को कोई स्ट्रेस है, आई माइट वेक अप रियलाइजिंग दैट आई हैव बीन एंशियस अबाउट समथिंग इन माई लाइफ। तो मेरे को कभी कभी एक स्ट्रेसफुल ड्रीम आया जिसमें मेरे को टेंशन हुई कि मैं सो के उठा ये सोचते हुए कि मैं तो बहुत ही चिंतित हूँ किसी चीज़ के बारे में। बट नॉट एवरी ड्रीम सीम्स टू हैव अ क्लियर मीनिंग। पर हर एक सपने का कोई क्लियर मतलब नहीं होता। सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड द ड्रीम इटसेल्फ। तो ये पर्सन पे डिपेंड करता है और ड्रीम पे डिपेंड करता है। आपके क्वेश्चन को वन गो में ले लेंगे। डू यू थिंक ड्रीम्स हैव एनी मीनिंग? I think dreams might have some meaning, but I'm not sure how to interpret them exactly. Some people believe that dreams are the mind's way of processing emotions or experiences from the day, while others think they might reflect subconscious thoughts or desires. Personally, I think dreams can sometimes offer insights into how we are feeling, but not always in straightforward way. For example, if I have a stressful dream, I might wake up realizing that I have been anxious about something in my life. But not every dream seems to have clear meaning. So I think it depends on the person and the dream itself. Next question. Would you like to learn more about the science of dreaming? क्या ये आप जो सुपना है इसके बारे में आप और जानना चाहेंगे? Yes, I'd. देखिए यहाँ पे हमने आई वुड नहीं बोला, हमने बोला आइड। तो यहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन का आपका स्कोर मिलता है जब भी आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं। यस, आइड लव टू लर्न मोर अबाउट द साइंस बिहाइंड ड्रीमिंग। इट्स सच अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। ये इतना बढ़िया सब्जेक्ट है एंड देयर स्टिल अ लॉट दैट इजंट फुली अंडरस्टूड। और बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक नहीं समझा जा सका। इस लाइन को ले लेंगे। येस, आईड लव टू लर्न मोर अबाउट द साइंस बिहाइंड ड्रीमिंग। इट्स सच अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट एंड देयर स्टिल अ लॉट दैट इजंट फुली अंडरस्टूड। फॉर इंस्टेंस, आई एम क्यूरियस अबाउट वाई वी ड्रीम सर्टेन थिंग्स और वाई ड्रीम्स समटाइम फील सो रियल। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा जानने का इच्छुक होता हूँ कि क्यों हमें सपनों में कुछ चीज़ें आती हैं और क्यों कुछ जो सपने हैं वो हमें इतने असली लगते हैं। इस लाइन को ले लेंगे। फॉर इंस्टेंस, आई एम क्यूरियस अबाउट वाई वी ड्रीम सर्टेन थिंग्स और वाई ड्रीम समटाइम फील सो रियल। आई थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। मैं सोचता हूँ कि ये तो बहुत ही रुचिवान होगा समझना। मोर अबाउट हाउ द ब्रेन प्रोसेसेस मेमोरीज, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग स्लीप। तो जब हम सो रहे होते हैं तो दिमाग कैसे हमारा जो यादें हैं, जो इमोशंस हैं, जो हम महसूस करते हैं उसको प्रोसेस करता है। लर्निंग अबाउट द साइंस ऑफ ड्रीमिंग, तो ये ड्रीमिंग की साइंस के बारे में समझना, सपनों की दुनिया के बारे में समझना, could give me more insights into how our minds work while we are asleep। तो ये हमें समझने में मदद करेगा कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। इस आंसर को फाइनली आपके आंसर को वन गो में ले लेंगे। वुड यू लाइक टू लर्न मोर अबाउट द साइंस ऑफ ड्रीमिंग? यस, आई वुड लव टू लर्न। यस, आईड love to learn more about the science behind dreaming. It's such a fascinating subject and there's still a lot that isn't fully understood. For instance, I'm curious about why we dream things or why dreams sometimes feel so real.
I think it would be interesting to understand more about how the brain processes memories, emotions, and experiences during sleep. Learning about the science of dreaming could give me more insight into how our minds work while we are asleep. Okay, this was the model answers related to the part 1 of the speaking module of the IELTS exam. Don't forget to like, subscribe, and share friends.